वेलकम बैक। हम मना रहे हैं ईद कुर्बान, ईद ईसार और कुर्बानी सच टीवी के साथ और ईद की खुशियां सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ, अपने मेहमानों के साथ और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें कि हमारे मेहमान जो कि अच्छे खासे मसरूफ़ दिखाई देते हैं और वैसे तो हमें पता है कि वो एक ख़ास कैजुअल फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ईदों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इन त्यौहारों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और इन पर उनके कौन कौन सी जो है वो ख़ास मसरूफियात होती हैं, उनका तज़किरा भी किया जाए, उनके हवाले से जाना जाए। ब्रेक पे जाने से कबल हम अय्याब से बात कर रहे थे और हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उन्हीं से कहेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी, तो उसमें फिर यही बता रहे थे कि बेसिकली जो आपकी सराउंडिंग्स हैं उनका ख्याल रखें। देखें, लाइक 12 मंथ्स ये मतलब पूरे साल में होते हैं और 12 महीने हम लोग जो हैं वो खाते पीते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये जो ओकेजन है इसमें प्रेफरेंस मतलब पर्सनली मेरा एनालिसिस ये है कि जो इवन आप अपने लिए भी गोश्त रखते हैं, अपने घर पे भी रखते हैं, उसको भी कोशिश करें कि वो भी अगर आप दे सकें उसको भी बांटें लोगों को। जो अपना हिस्सा है वो भी आप कोशिश करके लोगों को दें उस चीज़ को कि आपके सराउंडिंग में कोई भी गरीब आदमी भूखा मत सोए। एक तो वैसे भी हमने 12 मंथ्स ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ये ईद स्पेसिफिकली दर्स ही यही देती है और इस चीज़ में हमने ख़ास ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। और हमने बल्कि अपनी जो अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह जब हम करते हैं और ईद के लिए हमने की है जब अवेयरनेस कैंपेन, उसमें भी हमने स्पेसिफिकली ये मैसेज दिया है कि जो लेफ़्ट राइट के सराउंडिंग्स के जो गरीब लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए इस चीज़ में। बिल्कुल रखना बहुत ज़रूरी है और यही तो ईसार सिखाता है हमें, यही तो वो हमारी तालीमात है जिनको हमने रिवाइव करना है, बल्कि इसके हवाले से अपने बच्चों को भी हमने तरबियत देनी है। तो साबिर साहब, कितना ज़रूरी है कि मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं और मौजूदा सूरत हाल की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को अवेयर करना, नौजवानों को इस हवाले से बताना कि ये ईद सिर्फ खुशियाँ मनाने की जो है वो नाम नहीं है, सिर्फ खाने का नाम नहीं है, बल्कि इसका कोई और भी मैसेज है, इसकी एक और भी इम्पोर्टेंस है जिसको उजागर करते रहना है हमने। देखिए, बच्चों को पहले तो हमें ये समझाना पड़ता है, वो क्योंकि पहले वाली जो ईद गुजरती है उसको ईदी इतनी ले चुके होते हैं, इस ईद पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें ईदी मिलेगी। तो उनको जब सुबह सुबह जानवर की कुर्बानी हो रही होती है तो एक तो बच्चों का उनसे उसके साथ जो उन मोहब्बत पैदा हो जाती है ना, 5-6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, शहरों में ज़्यादा टाइम नहीं रख पाते, लेकिन जितने दिन भी घर में कुर्बानी का जानवर आता है उतने दिन बच्चे उसकी खिदमत करके उसके साथ इतने मानूस हो जाते हैं कि जिस दिन कुर्बान कर रहे होते हैं, तो मैंने तो खुद अपने घर में भी 1-2 बच्चों की आंखों में आंसू देखता हूँ कि ये हमारा जो साथी अब कुर्बान होने जा रहा है, लेकिन उसका एक मैसेज हम ज़रूर दे रहे होते हैं। देखें, बहुत अच्छा मीडिया का दौर है और मीडिया में जो प्रोग्राम आ रहे होते हैं उसमें ईद के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, जिस वाक़े की बुनियाद पे कुर्बानी फ़र्ज़ हुई उसकी बुनियाद पर, तो वो फिर बच्चों के लिए बड़ा मतलब एक दिलचस्प उनके लिए मालूमात भी होती है, वो अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सुनते हैं टीवी पे देखते हैं उससे ज़्यादा उनको शौक़ होता है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि मैंने कहा कि अब हम क्यों उसको तकसीम करने की तरफ जाते हैं, और कुछ अर्सा पहले तक हमें इतना इसका ख्याल नहीं था, लेकिन मैंने खुद अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी का बता रहा हूँ, मैंने एक हमारे मौलाना साहब के वाज़ सुना कि हम जो ईद कुर्बान पर मुख्तलिफ़ हिस्से गोश्त के फ्रिज में रखते हैं, तो ये हम ज़्यादती करते हैं, ये हक तलफ़ी करते हैं उन लोगों का जिनको इसको पहुंचाना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि पूरे जानवर का जो आप कुर्बान किया उसका गोश्त पूरा का पूरा आप एक साथ मिलाएं, उसके 3 हिस्से करें। ये नहीं हो कि एक पीस अलग कर लिया और फिर उसको हिस्से के तौर पर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सिखानी भी पड़ती है, जो हम अमल करते हैं वो हम फिर हमारे बच्चे उसको देख के सीखते हैं। तो जब हम अमल कर रहे हैं तकसीम का, तो बच्चों में भी आदत आएगी कि नहीं, इसको हमने तकसीम करना है। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि जैसे मेरे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो अपने स्कूल के चौकीदार का नाम लिख कर लाते हैं, उसका एड्रेस लाते हैं कि बाबा इनके घर पे भी भेजना है, घर में काम करने वाले उनके घर भी भेजना है, ये पड़ोसी है, इस पड़ोस के घर जाना है। अमूमन हम ये कर रहे होते हैं, यही दूसरे के पड़ोस में जो एक ही लेवल के हैं उधर भी सिर्फ कराबतदारी के ख्याल से भेज रहे होते हैं। वो भी ठीक है, भेजना चाहिए, लेकिन असल तो ये है कि जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचा दिया जाए, वो बहुत अच्छा अमल है। अच्छा, इसके लिए हमें कोई ना कोई जो हमारी फलाही तंजीमें हैं उनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा हो गया है कि वो भी अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाती हैं, उनका एक सिस्टम बना हुआ होता है। तो बहुत सारे लोग अब खुद तकसीम करने के बजाय उनके पास दे आते हैं ताकि वो तकसीम सही कर दें, उनका सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा ये जो इज्तिमाई कुर्बानियाँ हैं वो भी बहुत अच्छा एक अमल है। इससे पहले मस्जिदों में और मदरसों में इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती थी, वहाँ हिस्से डाले जाते थे। उससे एक तो ये होता था कि जिसकी इस्तिताअत ज़्यादा नहीं है तो हिस्सा लेने से वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, क्योंकि हमें हुक्म है कि जो बड़ा जानवर है, गाय, बछड़ा या बैल या ऊँट, उसमें 7 हिस्से आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
कम तो एक आदमी भी कर सकता है अपने तकसीम के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक, और बकरे में एक हिस्सा होता है। तो जो लोग अपने हिस्से डालते हैं मदरसे में, मस्जिद में, इज्तिमाई कुर्बानी के बाद वो गोश्त की तकसीम सही तरह से हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें इस बात का मैसेज देती हैं कि एक माशरती हमारा जो ये त्यौहार है इसको इस तरह से मनाया जाए कि इसके समरात जो है सब तक पहुंच जाए, इसका फ़ायदा सब तक पहुंचे और हम सबका पैगाम भी कर सकें। हर एक पार्टिसिपेट, देखिए खुशी का नाम है ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। जितना तकसीम करेंगे, जितना बांटेंगे, एक नेकी का काम करने से उसकी फौरी जज़ा ये मिलती है कि आपका दिल दूसरी नेकी की तरफ बढ़ता है। तो ये हमें करना चाहिए। देखिए अहकामात इतने हैं कि आपने खाल जो है इसकी कहाँ देनी है, उससे क्या मसरफ़ होना है, और ये पूरा इस्लाम का एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम भी है। इसके ज़रिए इकोनॉमी भी आपकी ठीक होती है। लोग पूरे साल जो लोग जानवर पालते हैं उनका जानवर जो बेचने के लिए शहरों में लाते हैं तो उनको अच्छी कीमत मिल जाती है जो आम दिनों में नहीं मिलती। तो एक तो उनका रोज़गार हो गया, फिर उसके साथ चारे बनाने वाले, फिर कसाई हैं, फिर उसके बाद जो एक दूसरा मजहबी फरीज़ा हम करते हैं कि हम खाल मदरसे में देते हैं कि उसमें काम आ जाएगी, या हम कोई मुस्तहिक को देते हैं कि उसके काम आ जाएगा। तो ये वो सिस्टम है कि जिसने हम सबको आपस में बांधा हुआ है। और ये चीज़ें बता रही हैं कि जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई वो की भी इसलिए गई, ज़कात की गई और चीज़ें कि उसकी तकसीम से आप अब दूसरों का भी ख्याल करें। उस पर अगर हम अमल करने पूरी ज़िंदगी में शुरू कर देंगे, सिर्फ रमज़ान में हमने किसी की मदद नहीं करनी है, वैसे भी अगर हमें इस्तिताअत है और कोई हमें ज़रूरत में नज़र आ रहा है तो किसी का ख्याल रखने से ही आप अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं, बेहतर ख्याल कर सकते हैं। दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने आप को भी अपना ख्याल नहीं रख सकते। डेफिनेटली, और यही हमने अपने बच्चों को सिखाना है, इसी की तरबियत हमने अपने नौजवानों को देनी है। डॉक्टर साहब, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? वो ज़माने क्या ज़माने थे कि जब 1 महीना पहले या 2 हफ्ते कबल जानवर लाया जाता था, खूब उसकी खातिर तवाज़ु की जाती थी, और उससे बिछड़ने का जो दुख है वो मेरा नहीं ख्याल कि आज के बच्चे महसूस कर सकते हैं। नहीं, बच्चे तो अभी भी वही, और मैं ये समझता हूँ ठीक है टेक्नोलॉजी आ गई है और बच्चों की और मसरूफियात भी, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन बच्चे, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक गांव से है और मैंने नौकरी सारी ज़िंदगी शहरों में की। मैं मुल्तान में रहा, फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा और अभी मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आया हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ईद पे मैं गाँव में अपने जो मेरे लोग हैं उनके साथ गुजारा जाए, और वो बड़ा एक ख़ास मौका होता है। हम जितने भी लोग देहातों से शहर आते हैं काम के लिए, तो ईद पे हम वापस, जो मैंने पहले भी कहा कि इसमें एहतियात करना ज़रूरी है, मिलने मिलाने में भी, क्योंकि हम एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी दिनों के बाद जाते हैं। तो वो बचपन की जो ईद है वो लेने का उसका अपना मज़ा है, खाना खाने का। और अभी बकरीद पे भी बहरहाल बच्चे हमारे से ईदी लेते हैं, अभी उन्होंने अपनी बुकिंग्स वगैरह कराई हुई हैं, तो ये खाने के साथ साथ उनको ईदी देने का भी अपना मज़ा है। और बचपन के ज़माने में तो फिर वो तैयारियां होती थी, आप पैम्पर होते थे, आपको ईदी मिलती थी, फिर आप इकट्ठे करके जो आपकी बहुत अरसे से ख्वाहिशें जो आपकी दबी हुई होती थी वो फिर आप अमीर हो जाते हैं थोड़े अरसे के लिए। रहते तो 2-4 दिन ही हैं, जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो जो भी आपने चीज़ ख़रीदनी है, हमारे ज़माने में हम बाइसिकल ख़रीदते थे, वो बहुत सेहतमंद जो है वो रुझान था। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम ख़रीदते थे जो स्पोर्ट्स की हैं। घड़ी खरीद ली। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे पैसे जोड़ रहे होते हैं कि आईपैड खरीद लें, ठीक है जी, वो अपना स्मार्टफोन। अब लेकिन अब इसका भी एक मुस्बत पहलू निकल आया, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, तो अब वो आईपैड और सेल फोन भी आपको तालीम के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। तो हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि वो सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, हर चीज़ को इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें वक्त को तकसीम करें। और ख़ास तौर पे चूँकि अब ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, तो उसके लिए ये गैजेट्स बड़े ज़रूरी हैं। वो ये गैजेट्स लें, लेकिन उसका मेन मकसद जो है वो ऑनलाइन टीचिंग से वाबस्ता हो। तो ईद, मेरा ख्याल है कि मैं अगर देखूं कि वक्त के साथ साथ ईद में कुछ ज़्यादा तब्दीली आई है तो वो नहीं आई। ईद वैसी है, खुशियाँ वैसी ही हैं, बड़ों की भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और खुशियाँ हैं, और छोटों का भी अभी वही रुझान है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये ईद जो है इसको आपने बहुत ही
ख्याल से, और ये और बहुत एहतियात स्पेशल है बिल्कुल क्योंकि हम 2020 में जिस इस एरा में गुजर रहे हैं, ये कुदरती तौर पे ऐसा एरा आ गया, ये साल आ गया जो कि हमारे लिए इंसानों के लिए टेस्ट है। और हम ये सब समझते हैं कि ह्यूमैनिटी विल प्रिवेल। इंसान के पास दिमाग है, वायरस के पास नहीं है। Exactly. तो अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो यू विल बीट दिस वायरस। तो दिमाग का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है और खुशियाँ मनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें उससे जो एक पुराना हमने 2 महीने का लॉकडाउन किया, उससे हमारा साइकोलॉजिकल भी डिप्रेशन भी है। तो अगर हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएंगे एहतियात के साथ, तो वो भी एक आपका सेहतमंद माशरा, एक प्रोग्रेसिव तरक्की याफ्ता माशरे के लिए है कि आप खुशियां मनाएं, आप नॉर्मल रहें। जैसे कि मैंने साहब ने कहा मैंने दोस्तों को मिलना है, आज से महीना पहले होता तो मैं बायोटेक्नोलॉजी का मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कहता जनाब आप ना मिलें, मेहरबानी करें आप ना मिलें। लेकिन अब इन्होंने जैसे कहा मिलें, आप बाहर ग्राउंड में बारबेक्यू करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे करें, और आप बारबेक्यू पे डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ें मुमकिन है, एहतियात के साथ करें, खुशियाँ मनाएं, और उसी से ही हम नॉर्मल में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि खुशियाँ मनानी है, मिलना भी है, एक दूसरे से अपना दुख सुख भी शेयर करना है, और बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे भी दूर करने हैं। तो ये त्यौहार जो हैं अयाब हमें मौका देते हैं कि हम दूसरों के साथ अपने गिले शिकवे या नाराज़गियाँ भी दूर करें। लेकिन हम नौजवानों के हवाले से जब देखते हैं तो कुछ नौजवान ये कह के सिर्फ साइड लाइन हो जाते हैं और अपने कमरे में बंद हो जाते हैं कि बस ठीक है, ईद है, गुजर जाएगी, अब तो हमें मौका मिला है सोने का, अभी छोड़ो, अभी क्या इवेंट में पार्टिसिपेट करना या क्या कुर्बानी देखनी, बचपन से देखते आ रहे हैं। ऐसे नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जी यही चेंज है जो अभी पिछले आप कह लें कि तकरीबन 6 to 7 ईयर्स से हम सब में आ चुका है कि हम लोग बेसिकली वो अपनी रवायात जो हैं उनसे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों की क्या रवायात होती थी कि हम लोगों ने इस ईद पे सब फैमिली ने, कज़न्स ने, सब ने इकट्ठे होना होता था, और वो 3 से 4 दिन जो होते थे वो मतलब और कोई काम ही नहीं होता था, सिर्फ एक दूसरे के घर आना जाना और इसी तरह इकट्ठे बारबेक्यूज करना, इकट्ठे होना, सब कुछ करना। वो जो गोश्त बांटने का कॉन्सेप्ट था, इस दफ़ा मतलब ये जो पिछले कुछ सालों से ये चीज़ ख़त्म इसलिए होती जा रही है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सोशल मीडिया और जो गैजेट्स हैं उनका एक्सेसिव यूज़ और उनका जो बेसिकली यूज़ है उस चीज़ ने बिल्कुल ही दूर कर दिया सबको। उसका बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम उसका पॉजिटिव यूज़ करें, बजाय इसके कि हर टाइम उसमें बस हर टाइम बंदा बिल्कुल ही आदतन यूज़ करता रहे। बस उसको पॉजिटिवली बंदा यूज़ करे, उसको पॉजिटिव यूज़ करने से और अपना दिमाग यूज़ करने से हम लोग बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। और इस चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ में कर सकते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ है उसमें भी आप अगर सिर्फ पॉजिटिव अवेयरनेस मैसेजेस डालें, ईद के हवाले से भी डालें, और ये जो रिवायात हम लोगों से दूर हो गई हैं इन्हीं के बारे में डालें, इन्हीं के बारे में थ्रेड्स और ब्लॉग्स शुरू करें कि हम लोग कैसे इस चीज़ को वापस अपनाएं, कैसे इस चीज़ को वापस अपनी लाइफ में लाएं, क्योंकि बड़ी खूबसूरत चीज़ थी ये बेसिकली। इसमें बड़ा एक आपको इनर पीस मिलता था जब आप लोग इकट्ठे होते थे, जब आप लोग मिलते जुलते थे। आजकल तो इस चीज़ से दूरी की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो गई है और इंसान जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बड़ा आ गया है कि एक पता नहीं वो पहले आके मिलेगा या मैं पहले जाके मिलूंगा। इस चीज़ और ईगो की वजह से भी जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसी तरह से उस चीज़ को वापस लाएं। मेरा तो मैसेज यही है कि अपने आप पहल करें, आप वापस लाएं इस चीज़ को, इन रवायात को वापस लाएं, इकट्ठे हों। और वही जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया गाँव वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस गांव वाले कॉन्सेप्ट को वापस जरा अपनी लाइफ में लाएं और यू विल फाइंड द इनर पीस, और आपको वो पीस मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम आया। आपने तो अपना पैगाम दे दिया, बाकी मेहमानों से भी उनके पैगाम लेंगे, लेकिन उससे कबल मैं चाह रही हूँ कि साबिर साहब से हम एक कॉन्सेप्ट पे ज़रूर बात करें कि साबिर साहब हम देखते हैं ये जो गोश्त बांटने की एक्टिविटी है, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से हमने तस्करा किया, इसमें भी हमारे पास अब जो है मटीरियलिज्म आ गया है। कौन सा पीस किसको देंगे तो ज़रा हमारी वाह वाह होगी, कौन सा पीस किसके लिए रखना है। पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये हो गया है और इसको नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पहले भी कहा कि देखें ये तकसीम करने वाली चीज़ है, और ठीक है आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, या जैसे कुछ घरों में ऐसा नहीं कि किसी बड़े ओहदेदार को दिया जाए। मतलब मैंने ये भी देखा है बहनोइयों को, बहन के घर पे या दामाद
बेटी के घर पे अच्छा पीस भेजा जाता था। अच्छी बात है, वैसे ही भेज सकते हैं। क्या रान भेजी जाती है पूरी रान, दस्ती, बहुत सारी चीज़ें वो भेजी जाती थी। मतलब देखिए, इसकी तकसीम करने की ज़्यादा बात है। देखें कितना ज़्यादा हो गया, हम टीवी पे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमारा ऐसा भी हो गया, कुछ प्रोग्राम्स हम देखते हैं कि बड़े बड़े बैल, सजी हुई चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इसकी कीमत 25 लाख है, इसकी 20 लाख है, इसकी 10 लाख है। सही। तो इन चीज़ों ने भी थोड़ा सा हमें इस चीज़ का दिखावा कर दिया है। और बच्चे इसको इस तरह भी इंजॉय करते हैं कि मार्केटों में जाते हैं तो सेल्फी भी बना रहे हैं। आम हालात में किसी बच्चे को कहें कि बकरे के साथ सेल्फी बनाएं तो वो नहीं बनाएगा, लेकिन इस ईद पे वो बनाता है। तो इसका एक एंजॉयमेंट है। टिकटॉक आजकल बन रही हैं, उसमें भी बना के सेंड किया जा रहा है। लेकिन इसको हम इस त्यौहार को, इस्लाम का कोई भी त्यौहार है, उसका जो पैगाम है ना, वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल। और वो पैगाम यही होता है कि आपने सबके साथ मिलकर रहना है, सबका ख्याल रखना है। और इस चीज़ को अगर हम ठीक कर लेंगे तो फिर ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, कहीं ज़रूरतन हैं, कहीं आदतन हैं, कहीं माशरती मजबूरियाँ हैं, तो उसको मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप किसी को दिल भेज रहे हैं, किसी को गुर्दा भेज रहे हैं, किसी को कुछ सिरी पाए भेज रहे हैं, ये तो किसी को रान भेज रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं। तो साबिर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे? कोई भी मुख्तसर सा मैसेज। देखें, ईद कुर्बान गुजर रही है। हमने, हमारे मोहतरम उस्ताद हैं हमारे, उन्होंने हमें गाइड भी किया कि किस तरह हमें करना है। और जब ये वबा आई तो हमें किसी को नहीं पता था कि इससे कैसे निमटना है। सही। लेकिन मुसलमानों को पता था, और वो आज सब लोग अमल कर रहे हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। बेशक। उस पे अमल हम करते रहें। तो इसमें भी यही पैगाम है इस वबा का कि अपने हाथों को बार बार धोते रहें, सफाई रखें। तो हमें तो बड़ा दीन ने अच्छा सिखाया है कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें, इर्द गिर्द सफाई रखें। तो मैं समझता हूँ कि हम इस चीज़ों से बच सकते हैं। यकीनन। डॉक्टर साहब, आपका क्या पैगाम है? दो मैं बातें करना चाहता हूँ। ज़रूर। ये इस ईद पे माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये बड़े लोगों का काम है। और ये मौका है कि अगर आपको किसी से नाराज़गी है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, मानने वालों से, तो माफ़ करना भी सीखें और माफ़ी मांगना भी सीखें। बहुत खूबसूरत। और दूसरा जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मैं बार बार ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़रूरी है कि अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके महल्ले में, आपके जानने वाले किसी को भी कोरोना हो जाए तो उससे दूर नहीं जाना, उसके मदद करें, उसकी मुआवनत करें सारे ख़ानदान की। वहाँ दवाइयाँ पहुँचाएँ, उनको चेयर अप करें, वहाँ खाने पहुँचाएँ, वहाँ सूप पहुँचाएँ, वहाँ फ्रूट्स पहुँचाएँ, और उस फैमिली को इस तरह सपोर्ट करें। और हमने ये देखा है बिल्कुल कि जहाँ पे भी जिन लोगों को इस वबा का शिकार हुए और उनको माशरती सपोर्ट मिली, शुरू में हम डर गए थे, डरने की कोई बात नहीं। किसी भी शख्स को कोरोना है, आप मोहतात हैं, आपको नहीं होगा, आपको उससे होता है जिसका आपको पता नहीं। डेफिनेटली। तो इसलिए अगर किसी को कोरोना हो जाए तो अपनी टीम बनाए वॉलंटियर्स की, और उस खानदान को ऐसे पैम्पर और सपोर्ट करें कि वो इससे उनको फ़ोन करें, उनके साथ बातें करें, उनको सुबह नाश्ता पहुंचाएं, उनको जूस पहुंचाएं, उनको दवाइयाँ पहुंचाएं, उनको अपनी दवाइयों के लिए टेली मेडिकेशन में ना जाना पड़े। आप उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और ये वो एक अमल है जो सदका जारिया भी है, और वो पाकिस्तान की खिदमत है। आप देखिएगा कि हमारा डेथ रेट 0 पे आ गया। ये सिर्फ डिप्रेशन से लोग जिनको घबरा जाते हैं। तो जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इसमें मौजज़े होंगे। इंशाल्लाह। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबसे गुफ्तगू करके। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम जानेंगे कि वो ईद कुर्बान कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं।